यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के वो 40 दिनों का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं, आज उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो है उनके चेले। और जो चेले हैं वो उनका बाइबल में ऐसा वर्णन है कि जो है चुनाव प्रभु ने किया, प्रभु ने उनको सेवा के लिए भेजा। और जब वो गए 70 लोगों को भी उनके साथ भेजा। और वे लोग जो हैं जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे वश में तेरे नाम से दुष्ट आत्मा है, लोग चंगे हो रहे हैं, लोगों को जो है उनकी बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है, शैतान भाग रहा है। प्रभु ने उनसे कहा इस बात से खुश मत हो कि जो है तुम्हारे वश में दुष्ट आत्मा है या लोग चंगे हो रहे, पर इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। और ये वो चेले थे, जब सब छोड़ के भाग रहे थे तब प्रभु ने कहा क्या तुम भी जाना चाहते हो? उन्होंने कहा प्रभु किसके पास जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। वक्त था, प्रभु ने पूछा कि जब दूसरे लोग कोई एलिया कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा तू मसीह प्रभु है। वक्त अब जब आया, यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर गए थे, इनमें विवाद हुआ कि हम में से बड़ा कौन है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। मैं यहाँ सेवा करवाने नहीं आया हूं, बल्कि सेवा करने आया हूं। ये बड़ा फर्क था प्रभु यीशु मसीह के टीचिंग में, उनके डॉक्ट्रिन में। दुनिया के तमाम लोग सेवा कराते हैं, चेले बनाते हैं, दूसरी चीजें करते हैं, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, ये कर रहा, लेकिन स्वयं यहाँ स्वर्ग का परमेश्वर अपनी जगह से उठ करके लोगों के पांव भी धोता है। चेले में एक विवाद ये भी हुआ, उनकी माता याकूब और यूहन्ना की माता आई और उससे कहा कि प्रभु तेरे दाहिने और बाएं ये मेरे बेटे बैठे। प्रभु ने कहा जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा में लेने पर हूं क्या वो लोगे? उन्होंने कहा हाँ प्रभु हम कटोरा भी पिएंगे और बपतिस्मा भी लेंगे। एक हफ्ते पहले ये विवाद था कि कौन हम में बड़ा है, लेकिन जैसे ही गतसमने बाग में वो पूरी पलटन ने प्रभु यीशु मसीह पर हाथ डाले और सिपाही लोग उन्हें जो है महायाजक के घर ले गए, और उसके बाद लिखा है कि चेले उसे छोड़ करके भाग गए। जब प्रभु जीवित हो गए, यहूदियों के डर के मारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन जब एनकरेजमेंट आया, पवित्र आत्मा आया, इन्होंने अपनी जान पर खेल गए। और तब इनको समझ में आया कि मरेंगे, कल मरेंगे या परसों मरेंगे, बेहतर है आज मरे, लेकिन प्रभु का काम ईमानदारी से करेंगे। जब ये भाव आया तब पवित्र आत्मा ने काम किया। पतरस कोई डॉक्टरेट पढ़ा हुआ नहीं था, कोई थियोलॉजी कॉलेज में गया हुआ नहीं था, और कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा था। वो साधारण प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में बता रहा था, और पवित्र आत्मा उतरा, लोगों के हृदय छिप गए, 3000 लोग बदल गए, 5000 लोग बदल गए, कलीसिया बन गई। ये वो चेले थे। मैं 2 जगह में से आपके लिए पढ़ रहा हूं। एक तो जो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय और 56वीं आयत है। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 56वीं आयत, और गतसमने बाग का वर्णन है। 56वीं आयत में यूं लिखा है, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो, तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। और पुनरुत्थान के दिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 19वीं आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 19वीं आयत में लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था
संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। यहूदियों के डर के मारे दरवाजे बंद थे, कहीं कोई पहचान नहीं ले, कहीं कोई सुन नहीं ले कि कहाँ है, और कहीं आकर के जैसा प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ा था वैसे ही हमें ना पकड़ ले, और कहीं हमें भी मारा पीटी शुरू न कर दे। इस डर के मारे सब चुपचाप। लेकिन ये डर सब में, हर व्यक्ति में अपने प्राण का डर है। अभी तक वे लोग प्राण पे खेलना नहीं सीखे थे, और जिस दिन सीख लिया उस दिन आशीषों की बारिश होने लग गई। सो आए थोड़ा समय जो है हम इन चेलों पर जो है इनके अध्ययन में व्यतीत करें। सो जैसा हमने देखा कि चेले जो थे उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है पहलू थे, और इसके बावजूद प्रभु ने उन्हें बुलाया, उन्हें ग्रहण किया, उनमें जो है अधिकार दिए, उनमें पवित्र आत्मा दिया, और जो है यही चेले आगे जाके कलीसिया में अपने प्राणों पर खेल गए और जो है प्रभु के लिए मरने को तैयार हो गए। और जिस रात जो है प्रभु को जो है उन सिपाहियों ने गतसमने बाग में जो है कैद कर लिया या पकड़ लिया, ये चेले वहीं थे उस समय तक। और जब चेले वहीं थे सो फिर जो हिस्सा हमने देखा कि चेले सब चेले उसे छोड़ करके भाग गए। लेकिन ऐसा कहा गया कि एक चेला जिसका जो है सूबेदार के भवन में किसी से परिचय था, वो पतरस को लेके गया और बाहरी आंगन में छोड़ करके वो खुद अंदर गया, और इस बीच पतरस ने प्रभु का इनकार किया। और ऐसा कहा जाता है कि पतरस और यूहन्ना ये दो चेले थे, बाकी सब भाग गए थे। और पतरस ने जो देखा कि किस रीति से प्रभु को मिल करके 600 से 1500 तक जो सिपाही थे वो घेर लिया उन्होंने, वो लात घूंसे मार रहे थे। पतरस ये देख करके डर गया, और पतरस जो है एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, वो थोड़ी देर पहले तक मरने के लिए तैयार था, लेकिन अब जब वास्तविक स्थिति आई सो वो भाग खड़ा हुआ, उसने नकार दिया। इसके अलावा जो है जब प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था सो कई डिसाइपल, कई चेले दूर से उन स्त्रियों के साथ ये सब कुछ घटना देख रहे थे, लेकिन एक में भी हिम्मत नहीं थी कि प्रभु को पानी पिलाएं, प्रभु का क्रूस उठाएं, प्रभु के साथ चलें। नहीं, सारे लोग अपने अपने रास्ते चले गए, और क्रूस के नजदीक जो है सिर्फ यूहन्ना, उनकी माता और इन स्त्रियों को, जैसा मैंने कहा, ये हीरो रही इस क्रूस के नजदीक बिना भय के वे आई और प्रभु को जो है निहारती रही। वैसे ही जैसा हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार, पुनरुत्थान के दिन भी यहूदियों के डर के मारे सारे चेले एक कमरे में उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया कि कहीं कोई आवाज नहीं सुन ले, कहीं कोई देख नहीं ले। और जबकि प्रातः काल जो है स्त्रियां कब्र पे गई, दोपहर में प्रभु एमाउस के मार्ग में
और शाम को रात्रि के समय में उन्होंने अपने आप को चेलों पर प्रकट किया। पहले दिन प्रभु ने अपने आप को न सिर्फ सुबह दोपहर में वरन शाम को भी जो है रात्रि में प्रकट किया। और ये स्त्रियां आई और उन्होंने कहा कि प्रभु जी उठे, और हमने उसे देखा, हमने उससे बात करी, इनको विश्वास ही नहीं हुआ। फिर इमाउस के ये जो दो चेले थे ये वापस आए, और जब ये बात कर ही रहे थे तभी प्रभु बीच में उपस्थित हो गए। और जो है ये क्रूस के नजदीक यूहन्ना और उनकी माता, क्रूस के नजदीक स्त्रियां भी, लेकिन चेलों के नाम से यूहन्ना को छोड़ कोई और नहीं, यूहन्ना को छोड़ कोई और नहीं। और जब पुनरुत्थित हो गए तो देखिए हर चेले में मैंने कहा कि कमियां हैं, हर व्यक्ति में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। किसी में कम पॉजिटिव है, किसी में ज्यादा पॉजिटिव है, या किसी में यूं कहे कि जो 100% होता है 100 में से किसी में 70% पॉजिटिव तो 30 नेगेटिव, कईयों में 30 पॉजिटिव तो 70 नेगेटिव। थोमा उनमें से एक, थोमा उनमें से एक। और चेले, स्त्रियां, यूहन्ना, ये क्रूस के मध्य जो है चेले कब्र तक आए, लेकिन दूसरे चेले में ये हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जाए। पतरस आया तब वे अंदर गए। और यही हमें बताता है कि यदि हमारे जीवन में फेलियर हो भी जाए, हम असफल भी हो जाए, तो भी हमारे लिए आशा है। मैं हमेशा बोलता हूं, फेलियर इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फाइनल। और जो है उस रात जो है चेले कहां थे, तो चेले गतसमनी बाग के बाद भाग गए थे। चेले गतसमनी बाग के बाद भाग गए थे। और फिर उनको वो गतसमनी बाग में नींद आ रही थी। पतरस ने इनकार कर दिया, यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को भेज डाला, थोमा शंका करता है और सब उसे छोड़ करके भाग जाते हैं। प्रभु अकेले हैं, प्रभु अकेले। वो ये सारी बातें जानते हैं, लोगों के मनों को जानते हैं। और जो है प्रभु ये भी जानते हैं कि किसके मन में क्या है, किसके मन में क्या है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में आया कि लोग उसे राजा बनाना चाहते थे, लेकिन उसने अपने आप को इनके भरोसे छोड़ा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि इन मनुष्य के मन में क्या है, क्या है। और उन्होंने किसी और चेले से नहीं पूछा तुम कहां जाओगे, किधर जाओगे, क्या करोगे, लेकिन सबके अंदर अंदर सबने अपनी सोच के अनुसार जो है अपना अपना मार्ग लिया, अपना अपना मार्ग लिया। शुरुआत इनकी लड़खड़ाते हुए हुई, लेकिन अंत जो है इनका ग्लोरीफाई रहा। प्रभु के साथ थे, इन्होंने आश्चर्यक्रम देखे थे। ये 5000 की भीड़, 4000 की भीड़ को प्रभु ने कैसे खाना खिलाया, कैसे वो पानी पर चला, कैसे उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पांव दिए, लूलों को हाथ दिए, कैसे उसने लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाली। लेकिन जो है उसके बाद लड़खड़ा की शुरुआत हुई, लेकिन अंत भला तो सब भला। मती, फिलिपुस, बर्तुलमै,
अंद्रियास, थोमा, तद्दे, सिमोन, पतरस, यूहन्ना, सब जो है प्रभु के लिए तैयार हो गए। और इनको समझ में आ गया कि प्रभु को जब तक हम जान से ज्यादा प्यार नहीं करेंगे, अपने प्राण से ज्यादा प्यार नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यही हुआ। आज भी प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसको संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण रीति से उसको प्यार करें, उसके पीछे चले, तब आशीष आती है। अन्यथा आशीष की बात नहीं। और प्रभु ने जो है चेलों को बदला। चेलों के बाद प्रभु आज हमारे जीवन में भी परिवर्तन लेके आया। और प्रभु ने यही कहा, फेलियर इज नॉट द फाइनल। कोई बात नहीं, गिर गए, नकार दिया, गलतियां हो गई, डाउट रखा, लेकिन यदि सच्चे मन से प्रभु के पास आए तो प्रभु ने ग्रहण किया। सो दोस्तों, चेले जो है हमें सिखाते हैं कि भले गलतियां हो जाए लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के पास चले। यहूदा ने भी गलती करी लेकिन पश्चाताप भी करा। जो मिस्टेक हुई वो ये कि अपना जीवन शैतान को दिया और शैतान ने उसके प्राणों को हर लिया। सो ये वो चेले थे जो मरने के लिए तैयार हो गए। देखें पूरे चेले कैसे जो है अपने आरंभिक जीवन में लड़खड़ाते हुए इनकी शुरुआत हुई, लेकिन अंत सबका ग्लोरियस रहा, महिमामय रहा। प्रभु के लिए इन्होंने मरना कबूल करा। और प्रभु आज भी यही चाहता है। तो आए अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और दुआ में मेरे साथ प्रभु जी अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हम कमजोर हैं प्रभु, और हमसे कुछ अच्छा होता नहीं है। जो करना चाहते हैं वो तो होता नहीं, और जो नहीं करना चाहते वही होता है। सो प्रभु ऐसे अभागे मनुष्य हैं, न तो कुछ योग्यता है, न पवित्रता है, न सिद्धता है। किस रीति से आपके पास आए प्रभु। सो हम अपने आप को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम जो है पापों से भरे पड़े। आपकी दया चाहते हैं प्रभु, आपका प्रेम जो आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखाया हमारे पर भी प्रकट करें। हमारे अंदर आए प्रभु, हमें अपना बेटा बेटी बनाए। हम अपना प्राण, अपनी आत्मा, अपना शरीर आपको समर्पित करते हैं। और जैसे आपने उन चेलों को ग्रहण करा सारी कमजोरियों के बावजूद, प्रभु हमें भी ग्रहण करें। हमारी विनती सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु इस मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल याहवे एलोहेनु याहवे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.